चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लाइव हो गए होंगे हम। हाँ लाइव हो गए, ठीक है। बस ठीक है, लाइव है लाइव है लाइव है। मुझे थोड़ा पता कम चलता है, मैं भी सीख जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। भगवान आप सबको लंबी आयु दे, सबका सिलेक्शन हो और सब बढ़िया से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चले जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जहां थे कल, बस कप्तान रहने दे, अब इतने तेज मत चलवाओ उसको, कमेंट्स को। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कल जहां थे आज उससे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कल की चीजें आपको समझ आई होंगी। कल जो YouTube पे कमेंट थे वो देखे नहीं जा सके, क्योंकि वो लाइव चैट के कमेंट खत्म हो जाते हैं, बाद में जो वीडियो पे आते हैं वो रहते हैं, और बाद में फिर कमेंट में क्वेश्चन बच्चों ने पूछे नहीं थे। तो फिर भी जिनके डाउट हो कैरियर वाले प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे, तो अपने डाउट वहां पोस्ट करते रहिए जो मैंने पढ़ाया इतने तक के, सो दैट कल हम उन्हें दोबारा से, मतलब कल या परसों की क्लास में उनको उठा लें और शनिवार को डाउट क्लास रख के जितना पढ़ाया उतने के डाउट खत्म कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं बढ़िया से मस्ती से। जो कल पढ़ाया था एग्जैक्टली उससे आगे चलते हैं। देखो यार, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बहुत सारी चीजें ना इंटरलिंक्ड हैं, है ना, धीरे धीरे क्लियर होंगी, धीरे धीरे खुलती चली जाएंगी। तो देखो यार, हमने ये पढ़ा था कल कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन, और कल जैसा मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूं, या मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ यार, मैं 1 से लेके अगर 893 तक की काउंटिंग लिखूं तो बताओ यार इसमें कितने डिजिट का यूज हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें कल मैंने आपको पढ़ा दी थी। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उन सब पे आज हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस बेसिक वाली चीज पे देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस पे क्वेश्चन ऐसे कह देगा कि एक बुक है यार, उसके अंदर है ना 893 पन्ने। कितने पन्ने दोस्त? 893 पन्ने। तो अगर हर पेज के ऊपर पेज की मार्किंग करनी है, जैसे पहले नंबर पेज पे 1 लिखना, उसके बदलते ही दूसरे वाले पे 2, फिर सामने वाले पे 3, फिर उससे अगले पे 4, इस तरह से अगर मार्किंग करते चले जाना, 10वें पेज पे 1 शून्य लिखना है, 11वें पे 1 1 लिखना है, 12वें पे 1 2 लिखना है, तो जब ऐसे अगर हम उनकी मार्किंग कर रहे होंगे तो कहता कितने डिजिट की जरूरत होगी। इस क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज के रूप में देखें कि लैंग्वेज कैसे लिखी हो सकती है ऐसे सवालों की, तो इस तरीके से लिखी मिल सकती है आपको कि भैया 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक्स की जरूरत होगी। यानी उनको टाइप करते वक्त 1 से 1000 तक की अगर हम गिनती लिखते चले जाएं तो कितने की स्ट्रोक्स की हमको जरूरत होगी। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ में ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि एक बुक है जो मैंने अभी बताया और उसमें 593 पेजेस हैं, तो उनको मार्क करने के लिए कितनी बार डिजिट को दबाना होगा, कितने डिजिट की जरूरत वहां पर पड़ेगी। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। अच्छा हाँ, जो ईद मुबारक हो भाई, अगर आज ईद है तो मुझे पता नहीं है, तो ईद है तो आप सबको ईद मुबारक हो, और आज नहीं है तो बाद के लिए समझ लेना ईद मुबारक हो। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे बच्चों ये लिखा हुआ है कि 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक्स की जरूरत होगी। यानी कुल मिला के देसी भाषा में अर्थ ये है कि यार 1 से 1000 तक की गिनती लिख लें तो कितने डिजिट की जरूरत होगी। तो इस बहाने हम रिपीट कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, एक बार पढ़ लेते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने कल ये चीजें लिखवा दी थी, अगर आपको याद हो तो, कि दोस्त 1 से 9 तक की गिनती में 9 ही डिजिट यूज होते हैं। 1 से 99 तक की गिनती में 189 डिजिट यूज होते हैं। कल ये हम पढ़ चुके थे और मुझे पूरी उम्मीद है कल आपने पढ़ा होगा घर पे जाके। 1 से 999 तक 2 8 8 9 डिजिट यूज हो चुके थे। ये बातें भी हम कल पढ़ चुके थे ना। 1 से 9999 तक 3 3 बार 8 9, कितने डिजिट का यूज हो रहा था। कल मैंने ये याद करना भी सिखाया था कि देखो यार, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, या 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 99 सभी में, यहाँ 1 है तो ये सिंगल टाइम 8 है, 2 है तो 2 टाइम्स 8 होगा, 3 होगा तो 3 टाइम्स 8 है। ये बाउलों वाली बात है, लेकिन बाउले भी तो पढ़ते हैं तो उनके हिसाब से समझ लो। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें जो क्वेश्चन में कह रहा था वो ये कह रहा था कि भाई 1 से लेके 1000 तक की अगर गिनती लिखें तो उसे टाइप करने के लिए कितने डिजिट की जरूरत होगी। तो हमें पता है कि यार 1000 वाली जो गिनती है वो 999 से आगे चली जानी है ना। तो 1 से 999 तक मन में सोच लेंगे, या चलो मैं लिख के समझाता हूं।
तो हमें पता है कि यार 1 से 999 तक 999 नंबर हो गए भाई, है ना। और कुल मिला के डिजिट हो गए कितने, 2889। अब 999 के बाद गिनती 1000 से होगी और 1000 तक ही है, तो 1000 में कितने डिजिट होने जी, तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट इसमें और ऐड कर देंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा 9 4 13, 8 और 1 9, 8 2, तो 2893, 2893 बिल्कुल सही बात है, 2893, है ना। तो बात समझ में आ रही है। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन में बोल दूं कि यार बताओ मुझे, बात आ रही है ना सबको समझ में, कतई धीरे पढ़ा रहे हैं भाई, बस ये जो चीजें पढ़ाई है ना इनको आप पढ़ते रहना, किसी भी चीज को हल्के में मत लेके चलना। ये मैं आपको ये कहूं कि यार एक बुक है उसके अंदर 593 पेज हैं और हर पेज पे मार्किंग करनी है, जैसे पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिखते चले जाना है, तो बताओ यार कितने डिजिट की जरूरत होगी। तो इसको एक लैंग्वेज में बना के दे देगा, हम भी आपको पीडीएफ बना के ऐसे क्वेश्चंस की दे देंगे, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो आप प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। साउंड मिसमैच हो रहा है, चलो 1 2 का हो सकता है, चेक करवाते हैं। तो इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, 1 से 593 तक की गिनती है, तो 1 से 99 तक लिख लो बच्चे, तो आप कहोगे सर 99 नंबर हो गए और कुल मिला के 189 डिजिट हो गए। अब 100 से लेके कहां तक चलना है, 593 तक। अब आप ये बताओ 1 से 593 तक लिखना है, तो 593 नंबर हो गए यार, उसमें से 99 नंबर हम ले चुके हैं। अगर 99 नंबर ले चुके हैं यानी 99 हटाते हैं इसमें से, तो बचा कितना, 494। कल घटाना सिखाया था आपको कि 100 समझो 100 घटा रहे हैं, तो 493 एक कम घटाया था तो 494 हो गया, तो 494 नंबर हो गए। हर नंबर में कितने डिजिट का यूज होता है भाई यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर देखिए 1 2 3, 3 डिजिट का यूज होता है, तो इंटू 3 कर दो, तो 3 चौके 12 होता है भाई, 3 9 27 और 1 28 होता है, 3 चौक 12 और 2 14। क्लियर है भाई। अब इनको जोड़ लेंगे यार, तो 9 और 2 11, 8 और 8 16 और 1 17, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 1, तो आंसर आ जाएगा 1671। ये यार है ना, हाँ ठीक है 1671। सर लाइव क्लास में 60 मिनट तक पढ़ाता हूँ यार, मैं तो 60 मिनट क्या ज्यादा पढ़ाया था कल, मैं आगे पढ़ाता हूँ, टेंशन ना लिया करो इतनी, ठीक है। तो यहां तक की बात आ गई समझ में, और ये मतलब कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चन है, तो इस पे हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, आप सबने कर दिया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं इन्हीं चीजों को लेके आगे। देखो यार अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो हमने पढ़ा उसी तरीके से। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं ये चीज कि मेरे भाई बहुत सारी चीजें इंटरलिंक है ना, तो हमें थोड़ा थोड़ा उनका यूज करना पड़ेगा जिन चीजों का इंटरलिंक है। जब उन चैप्टर्स पे आएंगे तो उनके बेसिक और एक्चुअल फंडे को वहां पे हम समझ लेंगे। देखो यार मैं यहां कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी रूल लिखवाने लग रहा हूं, वो कैसे बने ये सब हम आगे चैप्टर, आप जब अगली क्लासें होंगी तब मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम 2 पे देख लेते हैं यार कि 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है। तो 2 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब किसी नंबर का लास्ट 1 डिजिट यानी आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, यानी कोई नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर का आखिरी एक डिजिट 2 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻1। मैं कहूं यार 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे सर जब आखिरी के 2 डिजिट जब 4 से डिवाइडेड होंगे, जब आखिरी के कितने डिजिट, आखिरी के कितने डिजिट बच्चों, जब आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो हम कहेंगे कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा। ऐसे ही मेरे बच्चों मैं कहूं कि यार 2 की पावर 3 यानी 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होने लग रहा होगा, तो 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, तो जब उस नंबर के आखिरी 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो नंबर भी 8 से डिवाइड हो रहा होगा। मैं आपसे पहले ही हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि चीजें इंटरलिंक हैं, इनके जो रूल हैं, ये मैं एक रूल नहीं बताने वाला हूं, लेकिन इनको एक्सप्लेन इनकी जगह करेंगे ना तो आपको ही समझने में मजा आएगा और मेरा भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा और समझाने में भी मजा आएगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 2 रेज़ टू पावर कोई n है,
इस शेप में कोई नंबर है और मैं पूछूं कि बताओ यार ये नंबर, इसकी डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो आप ये कह दीजिएगा अगर 2 की पावर n है तो किसी नंबर का आखिरी n डिजिट, किसी नंबर के आखिरी n डिजिट अगर 2 रेज टू पावर n से डिवाइड हो गए तो समझिए वो नंबर भी 2 रेज टू पावर n से डिवाइड हो जाएगा। मैं अपनी बात फिर से समझाता हूं कि अगर किसी नंबर, कोई नंबर है मान लो 8, कि बताओ भाई 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी किसी नंबर के अगर आखिरी 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए तो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। 2 की पावर n, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर के आखिरी n डिजिट 2 की पावर n से डिवाइड हो गए तो हम कह देंगे ये नंबर 2 की पावर n से डिवाइड होगा। तो यहां तक क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? वीडियो क्वालिटी इंप्रूव, तो 1 सेकंड के लिए देख लो, मैं तब तक यूट्यूब पे देख भी लेता हूं अपनी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अभी भी ऐड ही चल रहा है। हाँ ठीक आ रही है भाई। चलो दोस्तों बढ़े आगे, आ जाइए और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए मन लगा के ना, ऐसे ही मेरे भाई। आप ये मत सोचना कि सर ने लिखवा दिया यार ये तो गलत बात किया, लिखवा दिया, नियम उसका फंडा कुछ बताया नहीं। तो मैं पहले ही कह चुका हूं मैं सब बताऊंगा लेकिन इनकी जगह पे, और चूंकि चीजें इंटरलिंक है तो थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा उनका भी। ऐसे ही 5 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है भाई, तो 5 की डिविजिबिलिटी का नियम होता है कि 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1, है ना, क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1। तो अगर लास्ट 1 डिजिट, डिजिट का मतलब अंक, यदि आखिरी एक अंक लास्ट 1 डिजिट 5 से डिवाइड हो गया, तो समझो हो गया, तो नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही मैं 5 की पावर 2 लिखूं यानी 25 लिखता हूं, ठीक है, कि कोई नंबर 25 से कब डिवाइड होगा, तो जब आखिरी के 2 डिजिट, 5 की पावर 2 है तो आखिरी के 2 डिजिट जब 25 से डिवाइड हो जाएंगे ना तो समझिए वो नंबर भी 25 से डिवाइड हो गया। मैं कहूं यार 5 की पावर 3 यानी 125, तो 125 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब आखिरी 3 डिजिट, क्योंकि पावर 3 है तो आखिरी 3 डिजिट जब 125 से डिवाइड होंगे ना तो समझो नंबर भी 125 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? ऐसे ही मैं कह दूं कि 5 रेज टू पावर n, कि भाई 5 की पावर n, बताओ ये नंबर कैसे डिवाइड होगा, इसकी डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो आप बताओगे सर कि अगर किसी नंबर के आखिरी n डिजिट, लास्ट n डिजिट यानी आखिरी n अंक अगर 5 की पावर n से भाग हो गए तो नंबर भी 5 की पावर n से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। एक बार के लिए 10 सेकंड आप पढ़ लीजिए इसको, है ना, फिर और चीजें लिखवा लेते हैं। इनके सबके नियम बहुत आसान आसान है, प्लेस वैल्यू से बनने हैं। दुनिया जहान में कोई भी डिविजिबिलिटी का रूल है वो सारे प्लेस वैल्यू से बनने हैं, तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। बड़े भाई आ जाओ जी। चलो जी, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको यहां, है ना, धीरे धीरे मैं नियम बताता चला जाऊंगा, हम थोड़े थोड़े पढ़ते चले जाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे लिखता चला जा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं यार इसमें 123 डिजिट है। कितने डिजिट है? 123 डिजिट है, 123 अंक है। तो मेरे भाई ध्यान ये रख लेना, मच्छर नहीं आ रहे आज, अरे आज सारे सुबह सुबह मार दिए पहले ही। तो कह रहा है कि 123 अंक है भाई इसके अंदर, अगर इसके अंदर 123 अंक है तो ये नंबर एक ही है, मतलब ये पूरी एक ही संख्या है, संख्या एक है, 123 अंक है। तो बताओ यार अगर इसे 32 से भाग दे दें,
किससे भाग दे दें, 32 से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दे दोस्त, 32 से डिवाइड कर दे 32 से, तो बताओ शेषफल क्या निकल के आएगा, शेषफल क्या निकल कर आएगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें ये क्वेश्चन करना है तो उससे पहले एक बात समझ लो मेरी, कि मैं आपको ये कहूं कि यार ये कोई नंबर है 5 6 7 8, इसे 6 से डिवाइड करो, तो ना अंग्रेज मत बनना और ये काम मत कर देना कि 6 से 6 को काट दिया, ये मत करना। कभी मैं कहूं कि बताओ यार 1 2 3 को 6 से डिवाइड करो, क्या आया, तो तुमको 3 2 जा 6 कट गया, 1 तो है ही, तो आंसर 1 आ गया, ये मत करना। क्योंकि ये 1 2 3 क्या है ना मेरे भाई, ये पूरा नंबर है, ये ऐसे नहीं है 1 इंटू 2 इंटू 3, कुछ बावले हैं वो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ये पूरा नंबर है। तो वहां पे पूरा एक ही नंबर था, उसमें डिजिट थे जो मैंने लिखे वहां पे। दूसरी चीज मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि यार ये कोई नंबर है 5 6 7 9 3, है ना, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार ये बताओ भाई, इस नंबर को, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर इस नंबर को मैं चाहता हूं कि भाई 4 से डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, तो एक तो यही तरीका हो गया, कौन सा, ये वाला, कि 5 6 7 9 3 4, इसको हम 4 से डिवाइड करो और ऐसा करते करते डिवाइड करके शेषफल निकाल लें। दूसरा तरीका क्या है मेरे बच्चों, दूसरा तरीका यह है कि हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करें कि यार हमने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है क्या। तो मैंने अभी एक चीज लिखवाई थी कि कोई नंबर 4 से तभी डिवाइड होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका, बहुत बढ़िया आंसर देने लग रहे हो, लेकिन थोड़ी शांति रखो और आंसर देते रहो, पार्टिसिपेट करते रहो, उसी में मजा आएगा। पेन ड्राइव में वीडियो चाहिए था, अच्छा देखो तो 4 की डिविजिबिलिटी का नियम मैंने मेरे बच्चों क्या लिखवाया था, तो 4 की डिविजिबिलिटी का नियम था कि अगर आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो अगर आप इस नंबर का शेषफल निकालना चाह रहे हैं 4 से डिवाइड करके, तो आप कुछ मत करिए, आखिरी 2 डिजिट चेक कर लीजिए, आखिरी 2 डिजिट क्या भाई 34, है ना। और जो कति बावले हैं उनके लिए विशेष तरीके से समझा रहा हूं भाई, भाग दे लो, 4 8 32, तो शेषफल आ गया 2, तो आंसर आया 2, है ना। तो मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, मान लो एक और नंबर ले लिया मैंने 5 6 7 8 9, और मैं कह रहा हूं यार इस नंबर को है ना 25 से डिवाइड करके बताओ भाई कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर आप इस नंबर को 25 से डिवाइड करना चाह रहे हैं और शेषफल निकालना चाह रहे हैं, रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां पे करो क्या कि 25 की डिविजिबिलिटी का नियम देख लो। तो 25 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, तो आप कहोगे सर 5 की पावर 2, यानी अगर आखिरी 2 अंक 5 से डिवाइड हो गए ना, सॉरी आखिरी 2 अंक 25 से भाग हो गए तो नंबर भी 25 से डिवाइड होगा। बिल्कुल सारे सही आंसर दे रहे हैं। तो आखिरी 2 डिजिट क्या है भाई यहाँ पे 89, तो 89 को 25 से डिवाइड कर लो, तो 25 दूनी 50, 25 थी 75, 9 में 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, तो शेषफल क्या है भाई 14, है ना। कति बिल्कुल 0 0 से बता रहा हूं ताकि हर कोई एक बार साथ जुड़ जाए हमारे और बढ़ने की कोशिश करे, ठीक है। क्योंकि आपने पहली लड़ाई तो जीत ली, आपने पहली लड़ाई इसलिए जीत ली कि आपने पढ़ने की सोची इस टाइम पे और आगे बढ़ने की सोची, तो 90% जंग तो आपने जीत ली, 10% बची है, उसे मिलके लड़ लेंगे, आओ। तो ऐसे ही मैं कोई और नंबर आपको बोलूं, जैसे यही नंबर है, और मैं आपको कह दूं क्या कि भाई मेरे इस नंबर को 16 से डिवाइड करो, बताओ जी रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे केस में फिर आप क्या देखिए, आप ये देखिए कि यार 16 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या लिखा था हमने, तो 16 होता है 2 की पावर 4, 16 होता है 2 की पावर 4। अगर मेरे प्यारे बच्चों 16 2 की पावर 4 होता है तो आखिरी 4 अंक लेंगे, तो आखिरी 4 अंक क्या है 7 9 3 4, इसे डिवाइड करेंगे 16 से, 7 9 3 4, अरे बोलो, इसे 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारा इसका रिमाइंडर होगा। मान लो इसे डिवाइड करके और आपका 2 आया 5 आया ए आया मान लो, तो इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा ए। तो मैं जो समझाना चाह रहा था, एक ढक्कन कह रहा गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग हो गया। देखो ध्यान से, जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि अगर आप किसी नंबर की डिविजिबिलिटी को अप्लाई करने लग रहे हैं तो वो लास्ट डिजिट पे अप्लाई हो रही है, तो लास्ट डिजिट के साथ ही इसे चेक करिए।
तो अब आते हैं हम उसी क्वेश्चन पे जो हमने शुरुआत में लिखा था। आ जाओ यहां पे और पढ़ के बताओ एक बार जरा। मैं पूछ रहा हूं कि बताओ यार, अगर 123 अंक है ऊपर वाले नंबर में और इसे 32 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई? 32 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर निकाल के बताओ वो क्या होगा। तो आप एक बात बताओ यार, इस 32 को तो बाद में देखेंगे, नहीं ये 32 तो बाद की कहानी है, पहले ये देख लेते हैं यार 32 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 32 होता है 2 की पावर 5। क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है। क्या होता है भाई? 2 की पावर 5 होता है। तो इसका मतलब आखिरी 5 डिजिट 32 से भाग होना चाहिए, तो आखिरी 5 अंक निकालने हैं। यानी वो क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता था कि फाइंड लास्ट 5 डिजिट, ऐसे भी सवाल को बोल सकता था, है ना? या इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बोल के दे दिया कि भाई भाग दे के बता दो। तो अब क्या करा जाए यार? तो करना ये पड़ेगा इसके अंदर हमको कि हम ये देखते हैं कि आखिरी 5 डिजिट क्या होंगे। तो ये चीजें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि 1 से 9 तक अगर है तो 9 डिजिट होंगे, 1 से 99 तक है तो 189 डिजिट होंगे, है ना? ऐसे ही 1 से 999 तक की कहानी थी तो 2889 होंगे। अब कहानी ये थी कि 123 तो 189 से छोटा है, 123 तो 189 से छोटा है, तो इसका मतलब ये गिनती तो 99 से छोटी रहेगी। तो फिर ऐसे करो कि यार 1 से 9 तक 9 नंबर हैं, हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से 9 डिजिट थे। 9 के बाद गिनती शुरू होनी थी 10 से और डिजिट है 123। तो भाई मेरे इसे घटाओगे क्योंकि 10 के बाद हर नंबर में 2 डिजिट का यूज होगा, तो भाई 123 में से 9 घटाओगे तो बचेगा कितना यार? ये बचेगा 114। अब आप एक बात जान रहे हैं मेरे बच्चों कि हर 2 डिजिट से एक गिनती बन रही है, तो 114 डिजिट से कितनी गिनती बन जाएगी? तो 114 को 2 से भाग देंगे भाई, 2 5 10, 2 7 14 यानी 57। तो 57 नंबर और, मतलब 57 गिनती और, तो 57 और 9 जोड़ेंगे, 9 7 16, 6 5 1 6, 66 नंबर। तो 66 तक की गिनती जाएगी इसमें, है ना? बात आ रही है समझ में? ये कल हमने सारा कर रखा है तो आपने पढ़ा होगा, उम्मीद है ऐसी। तो इसका मतलब 66 तक की गिनती जा रही है, तो यहां लिखेंगे 63, 64, 65 और ये 66। एक बार 5 सेकंड के लिए इतनी बात को समझ लीजिए, जिनको समझ नहीं आई है वो कमेंट में बताइए, मैं रिपीट करूंगा। ये भाई चलो तो बताता हूं। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज आवाज कट गई। ठीक 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 ठीक, सॉरी 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 सॉरी, आवाज चली गई थी, मैंने बंद कर दिया था। सॉरी 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 भाई, आवाज मेरी तरफ से बंद हो गई थी। सॉरी। मैं अब यहाँ पे ये कह रहा हूं मेरे भाई कि अब इस क्वेश्चन को 32 से डिवाइड करना है तो हमें आखिरी 5 डिजिट चेक करने चाहिए, क्योंकि 32 को हम लिखते हैं 2 की पावर 5। क्या लिखते हैं? 2 की पावर 5।
तो 46566 इसको भाग देना है 32 से, तो इसे 32 से भाग देख के जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो 32 से कम 32 करेंगे तो ये आएगा 14, है ना। फिर उतारेंगे 5, फिर और उतारेंगे, फिर उतारेंगे, मान लीजिए आखिरी में रिमाइंडर आया R, तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत है? रिमाइंडर 2 आए, 3 आए, 5 आए, जो यहां बचेगा वही आपका आंसर होगा। बेसिक कैलकुलेशन है। तो मुझे लगता है बात आ गई होगी समझ में। कोई दिक्कत नहीं, रिपीट आ रहा है, ऐसे 10 सवाल करा देंगे, दिक्कत थोड़ी है। और लेते हैं एक सवाल, देखिए जी। चलो बताओ एक और। सवालों की टेंशन ना लो, ना रिपीट की टेंशन लो, बता दिया करो। और आज सारे सवाल करेंगे इस पे ना, बढ़िया से बढ़िया, बिल्कुल धुआंधार, जो सीडीएस लेवल के भी हैं, और सब कुछ कर लेंगे आज। आज मैंने इसको नंबर ऑफ डिजिट को खत्म करेंगे, चाहे कितनी लंबी क्लास चली जाए। मुझे कल ही उम्मीद थी, लेकिन कल ज्यादा ही टाइम लग जाता। फिर बताओ जरा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके भाई। और मैं कह रहा हूं 283 डिजिट है भाई। कितने डिजिट है मेरे भाई? 283 डिजिट है। और इसे डिवाइड कर दो आप 125 से। करो यार, 125 से डिवाइड कर दो भाई, और फिर बता दो रिमाइंडर क्या है ना। अब तो आवाज सही है? भी नहीं आ रही क्या? चेक करता हूं। करो करो आप, तब तक करो, 1 सेकंड लगेगा मुझे यूट्यूब पे चेक कर। करो भाई करो। चलो जी आओ दोस्तों, बढ़िया से बताओ भाई, मेरी बात समझ के ना। चलो बताओ यार, ये बताओ कि 283 डिजिट है, यानी पहली बात तो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि इस कहानी को हटा के पहले ये देख लेते हैं इसके आखिरी 3 डिजिट क्या होंगे, क्योंकि 125 का मतलब है 5 की पावर 3। 125 का मतलब है 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता है, यानी आखिरी 3 डिजिट चेक करने हैं। क्लियर है बात? अरे कप्तान स्क्रीन क्यों हटा दी? पक्का चल तो रहा है ना? हाँ ठीक है। तो देखो यार, 125 से डिवाइड करना है, आखिरी 3 डिजिट चाहिए। तो करो क्या यार, ऐसे देखो कि 1 से 9 तक। अच्छा, वही वाली बात देखनी है आपको जो मैंने आपको सिखाई थी वहां पे कल वाली क्लास में, कि भाई 1 से 9 तक 9 डिजिट है, 1 से 99 तक 189 डिजिट है। तो आपने देखा कि यार 189 से ज्यादा डिजिट हो गए, और अगर 189 से ज्यादा डिजिट हो गए ना, तो इसका मतलब ये हुआ 189 से अगर ज्यादा डिजिट हैं तो मेरे भाई इसका मतलब फिर ये हो गया कि गिनती 99 से भी बड़ी चली गई। गिनती 99 से भी बड़ी चली गई। अगर गिनती 99 से भी बड़ी चली गई तो फिर आप सीधा ये लिखो कि 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं, है ना। पेन दिखाई नहीं दे रहा, बदल लेते हैं। 99 नंबर होते हैं, और जो मर्जी डिजिट लगा के कुल मिला के 189 डिजिट हुए, है ना भाई। अब हम आगे कहेंगे कि 99 के बाद गिनती जी 100 से होती है, और यहां हर नंबर में कितने डिजिट हुए? 1 2 3, 3 डिजिट हुए। अब देखते हैं जी आगे की कहानी क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि टोटल डिजिट है कितने? तो आप कहोगे सर 283। इसमें से 189 डिजिट तो यूज हो गए हमारे 1 से 99 तक, है ना। तो बचे कितने वो देखते हैं। तो 13 में से 9 गया भाई, कितना बचा? 4। 17 में से 8 गया, कितना बचा? 9। और आप जानते ही हैं 1 में 1 गया 0, 9 और 4 13, 8 और 9 और 8 17 और 1 18, 94 बचे। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि यार हर 3 डिजिट से एक गिनती बन रही है, जबकि है 94 डिजिट। तो 94 को जब मैं 3 से भाग दूंगा ना, तो 3 3 9, 3 1 कम 3, बचा 1।
तो यानी 31 तक की गिनती तो पूरी होगी और एक डिजिट अभी भी बचा हुआ है। अरे हाँ है ना, यानी 31 तक की गिनती तो पूरी हो गई और एक डिजिट अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि 31 नंबर और आगे चले गए। बताओ यार, कोई दिक्कत हो यहां तक? कोई भी दिक्कत हो किसी को तो मुझे बताओ। पक्का बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो देखो फिर से बताता हूं भाई। 1 से 99 तक 99 नंबर थे और 189 डिजिट थी। ये कहानी हम पहले से पढ़ चुके हैं। मैंने फिर आपको कल ये भी बताया था कि अगर 189 से ज्यादा डिजिट चले गए तो इसका मतलब गिनती 99 से ऊपर चली गई। अब यहां से इसको 283 में से 189 हटा रहे हैं तो 94 डिजिट और एक्स्ट्रा है। और हमें पता है कि यार 100 से जो गिनती चालू होगी उसमें हर 3 डिजिट से एक गिनती बनेगी। तो 94 को 3 से भाग देंगे भाई, 31 आया। 3 3 9, 3 एकम 3, एक डिजिट और बच गया। अब इसे जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 9 और 3 12 और 1 13, तो 130 नंबर तो पूरे हो गए और एक डिजिट अभी भी सरप्लस में बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, इसका नंबर मतलब ये हुआ कि इसकी गिनती ऐसे चलेगी 128, 129, 100 और 130 के बाद क्या लिखता भाई मैं? 131 लिखता। लेकिन दिक्कत क्या है कि एक ही डिजिट लेना है ना, और अंक की जो शुरुआत करते हो ना लिखने की वो हमेशा यहां से करते हैं। तो पहला डिजिट 1 हुआ, कभी यहां से चलने लगो। तो यहां तक तो 130 गिनती पूरी हो गई थी और एक डिजिट जो बचा हुआ था उसको और ले लिया, 131 का 1 आ गया। अब 125 से डिवाइड करना था, तो 125 से डिवाइड करने के लिए कितने डिजिट चाहिए? आखिरी के 3 डिजिट चाहिए, क्योंकि 125 होता है 5 की पावर 3। तो आखिरी 3 डिजिट हो गए मेरे बच्चों 301, 301, 301। कितने हो गए? 301। क्लियर है? तो एक बार इस बात को समझ लो 5 सेकंड, फिर आगे बढ़ लेते हैं। तब तक मैं भी देख लेता हूं यूट्यूब पे मैं कैसा दिख रहा हूं है। बड़े भाई आ जाओ अब। और इस पे ना कतई टेंशन ना लो, इसके जैसे बहुत सारे सवाल और हैं, मतलब सेम ही टाइप के, जो मैंने पीडीएफ बनवा दिए हैं, जिनके क्वेश्चन भी लिख दिया है, उसका सॉल्यूशन भी लिख दिया है। तो उसका फायदा ये होगा कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे फिर उनकी लगातार, है ना। तो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा तो ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको एक साथ दे देंगे, तो आराम से फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई, आ जाओ तब आगे। 125 से भाग दे रहे यार, आखिरी 3 डिजिट, आखिरी 3 अंक है 301। 125 से भाग देंगे भाई, 125 से कम 125, 125 दूनी 50, मतलब 250 यार। और देखो मुझे समझाना है इसलिए मैं एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूं, और ये बैच की शुरुआत है ताकि आप सब चीजों में जुड़ पाए। धीरे धीरे आप ये कैलकुलेशन खुद भी कर रहे होंगे, मन में भी कर ले रहे होंगे, बच्ची वाली चीजें हैं। तो रिमाइंडर आया 51, तो जो रिमाइंडर आया वो मेरा आंसर हो। क्लियर है यार? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। और कैलकुलेशन वैल्कुलेशन को सोचो ही मत कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें ये वो। देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि मैं क्वेश्चन पहले से रट के आऊं, मुझे क्या बताना है ना, उसका आंसर मैंने सोल्व कर रखा होगा, मैं खटाक से लिख दूंगा। लेकिन यार फिर फायदा क्या हुआ? टीचर का जो है ना वो नेचुरल इंस्टिक्ट आना चाहिए, यानी जैसा वो है वैसा ही दिखना चाहिए, है ना। इसलिए मैं वही सवाल बनाता हूँ फिर वही कर लेता हूँ, उसी में मजा है। तो आप ज्यादा टेंशन ना लेना कैलकुलेशन की, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। अभी तो जुड़े हैं यार, थोड़ा टाइम तो लेंगे ना। तो मुझे लगता है यार ऐसे सवाल हम लोग कर लेंगे और कर लेने चाहिए। और इसमें डिविजिबिलिटी के रूल कई सारे अप्लाई हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि केवल मैं 5 का और 2 का ही अप्लाई करा रहा हूं, है ना। बहुत सारे अप्लाई होने लग रहे होंगे। यहाँ पे ऐसे भी हो रहे होंगे कि 37 से भाग दिला रहा होगा, बहुत सारे नंबर से भाग दिला रहा होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि वो सारे डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट मैं डिविजिबिलिटी के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जब प्लेस वैल्यू पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में, है ना। तो वहां पे भी मैं इन्हीं क्वेश्चन को एक बार लूंगा, तो आपको वहां ये चीजें पता रहेंगी कि हमने ये पढ़ रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की टेंशन ना लेना, हर जगह अप्लाई होने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके कि यार नंबर ऑफ डिजिट में और आगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें भी बड़े सारे तरीके हैं, हम पीडीएफ देंगे उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देंगे, बहुत सारी लैंग्वेज में परोस के देंगे। बहुत सारी लैंग्वेज का मतलब क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिख के देंगे, सो दैट कुछ सोचने में समय लगे। आ जाओ जी अब आगे।
देखो यार, जब भी हम नंबर ऑफ डिजिट की बात करते हैं, आज हमारा यही चैप्टर चल रहा था, कल और आज दोनों ही दिन में। कल भी मैंने ये नंबर ऑफ डिजिट ही आपको पढ़ाया था, आज भी नंबर ऑफ डिजिट ही मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं। तो मैं एग्जैक्टली आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये नंबर ऑफ डिजिट वाला फंडा है ना, ये सारे का सारा खेल डिजिट पे डिपेंड करता है। और आप इस बात को समझिए कि डिजिट होते कितने हैं। तो डिजिट होते हैं भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो नहीं होता ना ना। तो यही होते हैं डिजिट। तो कुल मिला के देखोगे ना, तो 10 डिजिट होते हैं। तो आप ध्यान रखना, जब भी किसी डिजिट के क्वेश्चन में आप फंस जाएं, जब भी किसी डिजिट के क्वेश्चन में आप फंस जाएं, तो वहां पे 10 का यूज हो रहा होगा। 10 से या तो डिवाइड करा रखा होगा या 10 की पावर में गेम चला रखा होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे उन सारे धागों को खोलते हैं जो 10 के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिए और पेशेंस रखिएगा मेरी बातों पे। और जो बच्चे कह रहे थे ना कि हमें चैप्टर का नाम पहले बताओ, उसमें कोई मजा नहीं है कि हम चैप्टर का नाम पहले ले लें और फिर हम उसकी बातें सीखें। मजा ये है कि हम बहुत कुछ सीख लें, फिर बीच बचाव में पता चले यार यार हम तो ये वाला चैप्टर पढ़ गए। उसमें मजा है। देखो आओ, तो देखो यार, अगर मैं आपसे ये कहूं ना दोस्त कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, या मैं कहूं 10 की पावर 0, तो बताओ यार 10 की पावर 0 क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 0 होता है 1। किसी भी चीज की पावर 0 लेते हैं तो क्या होता है? 1 होता है। किसी भी चीज की पावर 0 होता है 1। ठीक है, मैं कहूं यार 10 की पावर 1 बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 10। मैं कहूं यार 10 की पावर 2 बता दो भाई क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर 100। मैं कहूं यार 10 की पावर 3 बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी 1000। 10 की पावर 3 क्या होगा? 1000, है ना? वन नंबर आई क्या लिख रखा है? वन नंबर सर। 10 की पावर 3 हुआ 1000। तो आपने एक चीज यहां गौर की होगी, वो क्या, कि जितनी पावर ले रहे हो ना बेसिकली उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट है। यहां 0 पावर थी तो एक ज्यादा यानी एक डिजिट था। यहां 1 पावर थी तो यहां डिजिट कितना बना? एक और एक 2 डिजिट, यानी एक फालतू बन गया। ऐसे यहां 2 पावर है ना मेरे भाई, तो डिजिट कितने बन गया? एक फालतू 3। ऐसे यहां 3 पावर है तो डिजिट कितना बन गया? 1, 2, 3, 4। तो 10 में ही ये क्वालिटी है कि आप जल्दी से इसका असेसमेंट कर सकते हैं। और जितनी पावर होती है उससे एक फालतू डिजिट होता है टोटल कुल मिला के, है ना? घबराना नहीं। मैं ये भी बताऊंगा आज तुमको कि 2 की पावर में 500 भी लिख दूं, 55 लिख दूं, 56 लिख दूं, 58 लिख दूं, इसमें कितने डिजिट होंगे सारी दुनिया जानकर ऐसे खोल लेंगे आज। लेकिन पेशेंस रखो, प्रति जीरो से चलो, मजा उसी में है ना। हवा में उड़ेंगे तुरंत गिर जाएंगे। तो एक बात यहां से ये समझ में आई कि 10 की पावर अगर मैं n कर दूं तो इसमें कुल मिला के कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे? तो आप कहोगे सर इसमें हो डिजिट n+1 डिजिट, n+1 डिजिट होता है। क्लियर है? कहीं कोई दो राय हो, मन में कोई शंका हो, आप आराम से पूछिए। बाकी चीज बहुत आसान है, आप सबको आती थी, फिर भी आप एक बार इसको देख ले 1 सेकंड के लिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब इस पे एसएससी ने जो क्वेश्चन भेज मतलब दिए हैं आज तक, है ना, जो प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। उसके बाद फिर मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चन उठाऊंगा। फिर एसएससी ने और जो जो क्वेश्चन उठाए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो क्वेश्चन भी करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा भाई, 8 की पावर 232 और 25 की पावर 348। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन। क्या वो क्लास कैसे रुक गई? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। चलिए चलिए चलिए, बस रुक।
क्लास रुक रही है क्या दोस्तों? मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं। चलो दोस्तों, अगर लाइव चल रही तो कुछ ना कुछ हमारे वाले में दिक्कत आती रहती, कल भी आई थी है ना। आज सही कराई थी बहुत सारी चीजें। रुक रही है ये। अबे हल्की दिक्कत आ रही तो उसे ठीक करो भाई मेरे। यार क्या करें, कंटिन्यू करें कि रुके? कप्तान ऐप पे तो सही चल रही है कि नहीं? चालू तो हो गया मेरे हिसाब से यूट्यूब पे तब। देखो दिखा चालू हो गया तो फिर पढ़ाना चालू करें। हो गया चालू। चल बहुत बढ़िया है। चलो आवाज बंद कर दे भाई। भाई आप सबसे हाथ जोड़ के माफी कि डिस्कनेक्ट हो गया था और सारे ही सिस्टम हमारे हैंग हो गए थे। कोई अति विद्वान लोग होंगे जो एक्टिव होंगे और जिन्होंने सर्वर वर्क का कुछ किया होगा, सीन बैठाया होगा। तो ऐसे लोग एक्टिव होते रहते हैं, चले भी जाएंगे वक्त के साथ वो लोग जो गलत कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू दोबारा से करते हैं, एक दो मिनट फिर से बनाते हैं। मूड कैसे क्या पढ़ रहे थे है ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे क्लास रुकती है तो। चलिए दोबारा से जुड़ जाइए एक बार, आओ सारे। अब मेरी बात ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम कहां पे थे है ना। तो हम ये पढ़ रहे थे कि नंबर ऑफ डिजिट पूछ लेता है वो आपसे। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन दे देगा, ऐसा सवाल लिख के और फिर कह देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन। ऐसा क्वेश्चन आपको लिख के दे देगा, यहां लिख देगा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन, के बताओ जी इसमें नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकलेंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के मेरे प्यारे बच्चों दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये जो आपसे एसएससी में जनरली पूछा जाता है, जो आगे पूछा भी जाएगा, कि आप किसी भी तरीके से उस एक्सप्रेशन को 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। किसी भी तरीके से उस एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करिए? 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप 10 में उस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर गए तो खेल खेला जाएगा, अदरवाइज आपको फिर दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, उसको थोड़ी देर में सिखा रहा हूं। जैसे यहां अगर हम देखें, कब तक आवाज धीरे करी यूट्यूब की? मेरे फोन की, तेरे फोन की आ रही है? मेरे फोन की आ रही है। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं भाई? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और इस पूरे की पावर है 232। 25 को क्या लिख सकते हैं जी? 5 की पावर 2, पूरे की पावर 348। तो ये हुआ भाई 2 की पावर 2, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 696। और भाई यहां करेंगे तो 5 की पावर 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6, 696। अब हमने ये चीजें पढ़ी नहीं, मतलब पढ़ेंगे जब हम पावर सेट्स और इंडिसेस पे आएंगे कि क्या कहानियां होती हैं वहां, तो वहां मैं ये सिखा दूंगा आपको कि अगर ए की पावर m है और b की पावर m है तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम a इंटू बी की पावर m भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं ये बातें हम वहां सीख लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो कि पावर सेम है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज टू पावर 696।
और इसका मतलब हुआ 10, तो ये हो गया मेरे बच्चों 10 की पावर 696। और ये मैंने अभी सिखाया कि 10 की पावर n है, 10 की पावर n है, 10 की पावर n है, तो इसको जब सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट n+1 बनेगा, यानी एक फालतू डिजिट बनेगा। तो 696 पावर थी, तो 696 में एक जोड़ा 697 डिजिट बनेंगे। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में कुल मिला के 697 डिजिट बनेंगे। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आप कतई परेशान ना हो, छोटा मोटा डिस्टरबेंस बीच में होता है और दूर भी हो जाएगा। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट कर देते हैं, वो भी सुधरते चले जाएंगे। तो आप एक बार इसको समझो। आपने ये बात समझी होगी कि मैं क्यों कह रहा हूं कि 10 पे लाना जरूरी है, क्योंकि जो डिजिट होते हैं वो 10 होते हैं और 10 की पावर से उसको खेलना या उसको बताना आसान है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 2 की पावर कुछ भी या 3 की पावर मैंने लिख दिया, मान लो 183 कुछ भी लिख लिया, और मैं कहूं बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, तो आप सिंपली इसको नहीं बता सकते। हाँ, अब जरूर बताएंगे, अब हम इस पे भी काम कर ही रहे हैं, आज ही खत्म कर लेंगे इसको भी, लेकिन हम सिंपली नहीं बता सकते ऐसे ही आई देख के एकदम से, है ना। तो हमें सबसे पहला प्रयास यही करना है हर क्वेश्चन में कि अगर 10 बनता हो तो बना लो, नहीं बने तो दूसरा काम। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है? तो देखो जी, आ रही है ना भाई बात समझ में? मोटिवेशन मत तोड़ो, रिदम मत तोड़ो, दिक्कत होती है। देखो यार, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर है जी? सेम यही क्वेश्चन लिख देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन, कि भाई नीचे लिखे हुए एक्सप्रेशन में कितने अंक होंगे, है ना। नीचे लिखे व्यंजक में कुल मिलाकर कितने अंक होंगे, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको कहा कि पहला प्रयास यही करना है कि हमें इसे 10 बनाना है, और अभी तक एसएससी ने लगभग ऐसे ही सवाल, लगभग, हमेशा नहीं, लगभग ऐसे सवाल दिए हैं नंबर ऑफ डिजिट पे जहां 10 आसानी से बन पाए, है ना। जब नहीं बन पाता वहां आज बनाएंगे। तो देखो इसको कैसे करें। तो 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2, यह आएगा 1 1 1 1 1। इसको ये रहने दो यार, है ना। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 की पावर 2 2 2 2 2, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 2 2। क्लियर है भाई? वही वाला फंडा, क्या ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी की पावर एम। तो पावर सेम है तो इसे हम लिख देंगे 2 इंटू 5 की पावर ये वाली, है ना। बात समझने वाली है ये। तो 5 दूनी होता है भाई 10, तो 10 की पावर 22,222। और इसमें नंबर ऑफ डिजिट अगर पूछ रहा है तो जो पावर उसमें एक ऐड कर दो, तो 22,223 कुल मिला के नंबर ऑफ डिजिट इस एक्सप्रेशन में आएंगे। यानी इसे सोल्व करेंगे तो 22,223 डिजिट इसके अंदर बनेंगे। आप 5 सेकंड के लिए देखिए, कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है आपको तो आप कमेंट के थ्रू रिप्लाई करिए, मैं समझाता हूं। कप्तान कमेंट लगाना स्क्रीन पे यार। अच्छा, 5,000 से ऊपर कमेंट जाने के बाद बंद हो जाती है स्क्रीन। अच्छा, उससे ऊपर नहीं होते तो उसको बढ़वाना होता है, क्या सीन होता है? अच्छा, वो मैसेज की तरह बढ़वाने होते होंगे हैं कमेंट। कहीं कमेंट से ही तो आएंगे नहीं होते। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब ने पढ़ ली होगी ये चीज, बढ़िया से समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। देखो यार, तो मच्छर भी आ गए दोबारा से। देखो यार, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आज जो समय खराब हुआ थोड़ा लेट तक पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूं, फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप गलती ना करें कि अगर नंबर ऑफ डिजिट का इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको हर हाल में एफर्ट करना है, हर हाल में एफर्ट करना है। क्या एफर्ट करना है? कि हम उसे 10 की पावर में बनाने की कोशिश करें। लेकिन एफर्ट करने का मतलब वो बन रहा हो। तो अगर मैंने ऐसा सवाल लिख दिया कि 2 की पावर 39 गुना 3 की पावर 10, अब मैं क्या भाई
हम सब मिलके भी इसे 10 नहीं बना पा रहे होंगे आसानी से, हाँ या ना, या बहुत मुश्किल से भी नहीं बना पा रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है अगर सिंपली बन रहा है तो सबसे पहले 10 बना के आगे बढ़ना, ठीक है जी। अगर नहीं बन रहा हो तो क्या करें, तो इसको मात्र 15 मिनट छोड़ दीजिए, फिर इसका भी इलाज करेंगे कि क्या करें इसका, और फिर कैसे नंबर ऑफ डिजिट निकालें। आइए जरा आगे, एक छोटी सी टाइप और है इसके अलावा, वो मैं पहले बता देता हूं, ठीक है, ताकि हर बच्चा उसको समझ पाए। देखो यार, अगर मैं आपको ये कहूं, अच्छा आपने को ये तो बात पता है ना कि डिजिट कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। और इसी को हम डेसिमल मेथड भी बोलते हैं, दशमलव पद्धति भी इन्हीं 10 अंकों से तैयार होती है, उसी को हम जानते हैं। मैं आपको ये कहूं कि यार 2 अंकों की है ना कोई संख्या बनानी, 2 अंकों की संख्या बनानी, ये 2 अंकों की संख्या है, और जो ये 2 अंकों की संख्या आपको बनानी है ना यार, इसमें अंक कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हो, 5 3 7, सीरियल वाइज लिखता हूं, लिख दो 2 3 4 5 8, केवल इन अंकों का प्रयोग करना है, और इन अंकों का प्रयोग करके आपको बताना कि यार 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। इन अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि अगर हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या है, तो बेसिकली हम ये देखते हैं यार हमारे पास कितने अंक हैं, 2 3 4 5, 5 डिजिट है, कुल मिला के कितने डिजिट है, 5 डिजिट। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस वाले प्लेस पे 5 तरीके से नंबर बना सकते हैं, हाँ या ना, यानी इस वाले डिजिट को 5 तरीके से चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही इस वाले प्लेस पे भी हम 5 तरीके से नंबर रख सकते हैं। क्लियर है यहां तक की बात। तो 5 तरीके से हम यहां रख सकते हैं और 5 तरीके से हम यहां रख सकते हैं, तो कुल मिला के हो गया 5 गुना 5 25। आप कहें सर गुना क्यों किया, तो वो समझिए, कति धीरे धीरे पढ़ लेंगे। भाई हमारे पास डिजिट क्या क्या थे, 2 3 4 5 और 8, यही तो डिजिट थे। मेरी बात समझ रहे हो, यही तो डिजिट है अपने पास, इन्हीं से तो 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो सॉरी, तो एक बात बताओ, अगर इन्हीं से 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो अगर मैं पहला डिजिट कोई भी ले लेता हूं, मान लो मैंने 1 डिजिट ले लिया, 3 ले लिया है, तो 1 डिजिट यहां 3 ले लिया, तो यहां पे अब कितने नंबर बन सकते हैं, तो आप कहेंगे सर मैं 32 बना सकता हूं इस 2 का इस्तेमाल करके, मैं 33 बना सकता हूं, फिर मैं 34 बना सकता हूं, फिर मैं 35 बना सकता हूं, फिर मैं 38 बना सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुल मिला के यहां क्या कर सकता हूं, कितने अंक बना सकता हूं ना, कितनी संख्या बना सकता हूं, 1 2 3 4 5 संख्याएं बना सकता हूं। तो यानी इस वाले पे 1 नंबर के साथ मैं 5 नंबर बना सकता हूं, और यहां पे भी मैं कितने नंबर रख सकता हूं, 5। तो यहां हर नंबर से मैं 5 संख्याएं बना रहा हूं, तो 5 नंबर लूंगा तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी, 25। यानी 1 वैल्यू रखने से 5 नंबर बन जा रहे हैं, तो 5 वैल्यू लेने से मेरे 25 नंबर बन जाएंगे, क्योंकि 1 वैल्यू से 5, 2 वैल्यू लेने से 10, 3 से 15, 4 से 20, 5 से 25, इसलिए ये गुना होते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसी क्वेश्चन को लेके चलूं, और मैं ये कहूं कि भाई हमारे पास ये डिजिट है 2 3 4 5 8, और मैं कहूं कि यार मेरे को है ना 2 अंकों की संख्या बनानी है, मेरे को कितने अंकों की संख्या बनानी है, कप्तान को टाइट करो, कत्ती टाइट कर दिया भाई नकुल, टेंशन नहीं ना ले। तो 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो कैसे बनाए, तो यार हम करते क्या है 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए, और मान लीजिए मैंने नियम यहां साथ में एक और जोड़ दिया, क्या कि भैया रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, कि भाई रिपीटेशन नहीं होगा। मैं बोलता भी जा रहा हूं, रिपीटेशन अलाउ नहीं करना, यानी नंबर में रिपीट नहीं होना। जैसे मैंने इससे पिछले में एग्जांपल दिया था, तो मैंने एक नंबर 33 बना दिया था, तो 33 में वही डिजिट दोबारा रिपीट हो गया। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब एक डिजिट एक बार इस्तेमाल हो गया ना, तो दोबारा नहीं होगा। अगर मैंने 4 लिखा, तो यहां पे फिर मैं 4 नहीं लिख सकता, है ना, ये होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरे बच्चों, रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब कि भैया मैंने यहां पे कोई भी डिजिट ले लिया, पहले वाला डिजिट मान लीजिए ये यहां मैंने
कितने तरीके से भर सकता हूं इस खाने को मैं? तो आप कहेंगे 5 तरीके से भर सकता हूं। लेकिन 5 तरीके से भर सकता हूं, तो अगर मैंने एक डिजिट यहां पे कोई भी पुट कर दिया होगा, तो अब मेरे पास अगले खाने को भरने के लिए कितने डिजिट बच गए? 4 ही तरीके बच गए। तो यहां 4 तरीके बच गए, तो 4 गुना 5 करेंगे भाई, कितना आया? 20 आया। यानी 20 नंबर इस तरीके से बन सकते हैं जहां रिपीटेशन अलाउड ना हो। मेरी बात समझ गए? इसको बहुत बढ़िया से समझना है, प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे। जो बैंकिंग का एक छोटा सा हिस्सा है वहां इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन यहां नंबर ऑफ डिजिट का कंसर्न था तो मैं उतनी बातें बता दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपको पहले ही चीज बताई थी कि चीजें इंटरलिंक्ड है ना। तो बहुत सारे चैप्टर की, जैसे डिविजिबिलिटी की चीजें जुड़ी हुई है, तो हम उतनी पढ़ रहे हैं जो हमारे चैप्टर की रिक्वायरमेंट है ना। देखो यार, आ गया मैं यहां पे एक बोल दूं आपको कि भाई 2 नंबर की कितने नंबर बन सकते हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो इन अंकों से बने, 2 3 4 5 8। तो आप कहेंगे सर आप 25 नंबर बन सकते हैं। मैं कहूं कि यार रिपीटेशन अलाउ ना हो तो आप कहेंगे सर 20 बन सकते हैं। अब मैं आपको ये कह दूं कि यार ये बताओ कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है इन अंकों का इस्तेमाल करके, लेकिन वो नंबर जो बने वो इवन बने। वो नंबर कैसा बने? इवन। इनकी लैंग्वेज क्या होगी वो भी मैं अभी समझा रहा हूं, पीएनजी बना के लिखी हुई है तो उनको भी करा रहा है, लेकिन पहले थोड़ी बेसिक बात जानते हैं कि इवन हो। तो इवन नंबर होने का मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। और हमने आज पढ़ा था कि 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब आखिरी क्या, फिर से बोलो, जब आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड होगा। जब आखिरी एक अंक 2 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए यार, आखिरी एक डिजिट डिवाइड करना है, इससे 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से, इनमें से कौन कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा? 2 डिवाइड हो जाएगा भाई, 4 डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी नंबर पे या आखिरी प्लेस पे ना तो मैं 3 रख सकता हूं ना मैं 5 रख सकता हूं, ये दोनों नहीं रख सकता। तो कितने ऑप्शन है मेरे पास? 1 2 3। तो यहां इस वैल्यू को भरने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। इस वैल्यू को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है भाई? यहां तो मैं कोई भी रख दूंगा, तो 5 डिजिट रख सकता हूं। तो मेरे पास तरीके हो गए 15, यानी 15 मेरे इवन नंबर बन सकते हैं 2 अंकों के। अब आगे बात करें, अगर वो कहे कि यार ये बताओ कि हाउ मेनी इवन नंबर कैन बी फॉर्म, कि भाई कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं, तो मेरा आंसर हो गया 15। लेकिन अगर वो ये कहे हाउ मेनी इवन नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटेशन, कि भैया रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी एक डिजिट लिख दिया तो दोबारा उस डिजिट का यूज नहीं होगा, तो क्या होगा? तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि यार इस वाले नंबर पे, यानी इस वाली प्लेस पे, तो मेरे पास 3 ही तरीके हैं, क्योंकि मुझे इवन बनाना, पहली कंडीशन तो मेरी इवन की है, तो मेरे पास यहां 3 ही डिजिट है इसको फिल करने के लिए, हाँ या ना। अब जो डिजिट मैंने यहां रख दिया वो डिजिट मैं आगे तो रख नहीं सकता, तो 5 में से अगर मैंने कोई एक यहां रख दिया तो फिर मेरे पास बचे कितने? 4। तो यानी यहां पे फिर मेरे पास 4 ही तरीके बच गए। कितने तरीके बच गए? 4। तो 4 3 कितना हो गया? 12। तो इसका मतलब यहां पे फिर मैं कहूंगा कि इस तरीके से मैं 12 नंबर बना सकता हूं। कितनी संख्याएं बना सकता हूं मेरे भाई? 12 संख्याएं बना सकता हूं। ठीक है, बाकी इन सारी चीजों को अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, जो बैंकिंग का हिस्सा होता है वहां जाके इनको बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है, जो पढ़ेंगे कभी। आइए अब इन पे जो क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। बेसिक बातें आपको समझ आ गई कि रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या होता है, तो जरा लेते हैं, उसके बाद फिर वही आते हैं जो हम सीख रहे थे अभी। हाउ टू मेक 4 डिजिट नंबर। ठीक है जी, आ जाओ अब दोस्तों इस वाले पे। कप्तान देख अभी भी वही आ रहा है, बफरिंग हो रही है, 1 2 बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों के नेट का इश्यू होता है, सही चल रही है अपने में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, मेरी बात समझो यार। क्वेश्चन ये कह रहा है वी हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर 0 3 5 7 एंड 8, यानी हमें जो बनाना है वो 0 3 5 7 8 इनसे बनाना है। कितने अंकों की संख्या? 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो अगर 4 अंकों की संख्या बनानी है तो ये भैया 4 खाने बना लिए। क्लियर है?
अच्छा ये बताओ, मैं कहूं कि यार ये बताओ ये कितने अंकों की संख्या है? अगर ये 2 अंकों की संख्या है तो ये फिर कितने अंकों की संख्या है? ये 3 अंकों की संख्या है। तो फिर ये कितने अंकों की संख्या है? ये तो 4 अंकों की संख्या है। जबकि हम जानते हैं तो सारा खेल बराबर है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये वाला जो अंक है ना, ये कंसीडर नहीं करते। अगर हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है तो ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे। अगर 3 अंकों की बनानी है तो ये 0 नहीं होने चाहिए आगे वाले, है ना? इस बात को समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है, कोई इस नहीं आ रही, ठीक है। तो देखिए यार, अब अगर हमें 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो आप ये बताओ कि यहां पे हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं इसको। तो आपके पास डिजिट है 0, 3, 5, 7, 8। क्या मैं यहाँ 0 लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर 0 लिख दोगे ना तो ये बन जाएगा कितने अंकों की? 3 अंकों की। इसलिए जरूरी है कि यहाँ 0 नहीं लिखा जाए। अगर 0 नहीं लिखेंगे तो यहाँ फिर कितने तरीके बचेंगे भाई? नंबर कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5। 5 में से 0 हटा देंगे तो यहाँ तरीके बचे 4। बाकियों में हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 तरीके हैं, यहाँ 5 तरीके हैं, यहाँ 5 तरीके हैं। क्लियर है जी? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर आया। 25, 25, 25, 5, 125 चौके कितना हो गया? 500। तो यानी 500 संख्या यहाँ पे बन सकती। क्लियर है? लेकिन अगर वो ये कहे कि भाई रिपीटेशन अलाउ मत करो, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं करने का मतलब ये बना मेरे बच्चों कि भाई पहले में 0 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि फिर वो 4 अंकों की नहीं रहेगी। तो यानी पहले को भरने के तो हमारे पास 4 ही तरीके हैं। कितने तरीके दोस्त? 4 ही तरीके हैं। अब कहानी ये थी कि हमारे पास डिजिट कितने? 5। 5 में से एक डिजिट यहां भर दिया तो वो आगे तो भर नहीं सकते। तो 5 में से एक यहां भर दिया तो अब कितने ऑप्शन बचे? 4। क्लियर है? अब 4 बचे थे, 4 में से एक यहां भर दिया तो यहां कितने बचे? 3। फिर एक यहां भर दिया तब कितने बचे जी? 2 ऑप्शन बचे। अब इसे सोल्व करते हैं। तो 4 चौक 16, 16 ती 48, 48 दूनी 96। तो कितने तरीके से संख्याएं भरी जा सकती है? 96। क्या किसी को यहां तक कोई समस्या है? कोई भी दिक्कत हो यहां तक? बात आ रही है बढ़िया से समझ में? कोई प्रॉब्लम? बढ़िया से। चलिए और आगे लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, रिपीटेशन अलाउ का मतलब ये हो गया कि हम रिपीट करते चले जाएंगे। अगर इसमें हम 5 तरीके से भर रहे हैं तो आगे भी 5-5 भर सकते हैं, वो डिजिट बार बार रिपीट हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उस डिजिट को घटाते चले जाते हैं। चलिए आगे। अच्छा, लेकिन अगर यहीं पे, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला है, वी हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो देखो यार, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो देखिए यार, ये पहला डिजिट नाला, दूसरा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 डिजिट हो गए जी। अब 3 अंकों की संख्या बनानी। तो पहला केस तो ये कि भैया रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए ना, रिपीटेशन अलाउ। और दूसरा है रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेशन है तो भैया फिर ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट थे तो ये 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं और इसको भी 5 है। तो कुल मिला के आंसर आया 125। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो ये कह दे, अगर क्वेश्चन में 0 समझ नहीं आया तो दोबारा भी बताता हूं उसको। अगर वो ये कह दे, अगर वो ये कह दे कि बताओ रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, यानी रिपीटेशन अलाउ ना हो, तो कितने तरीके से या कितने नंबर बन पाएंगे? तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इस केस में फिर हमें ये देखना होगा यार इसको कितने तरीके से भर सकते थे? 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से। अब एक नंबर जब हमने यहां यूज कर लिया तो बचे कितने? 4। फिर एक यहां यूज हो गया तो फिर अब कितने बचे? 3। तो यहां हो गया 5 चौक 20 दिए 60। तो अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं करेंगे तो 60 तरीके से करेंगे, 60 संख्याएं बन सकती हैं। और अगर रिपीटेशन अलाउ है तो हमारा पिछले वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी यहां तक की बात? किसी को कोई दिक्कत है? भाई संख्याएं कितनी थी? 5 थी। 5 में से पहले यहां पे 5 रख दी, अब बच गया एक, हट गया यहां पे, क्योंकि एक डिजिट यहां रखा गया होगा तो अब 4 ही तरीके बचे। 4 में से एक यहां रखा गया तो अब 3 ही तरीके बचे। बस मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, एक बच्चा जो 0 वाली कहानी पूछ रहा था तो उसको मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। अगर मैं आपको ये कहूं मेरे बच्चे कि यार 3, 0, 4, ये 3 अंक हैं मेरे पास। कौन कौन से जी? 3, 0, 4। और मुझे इनसे 2 अंकों की संख्या बनानी। तो बताओ कितनी संख्याएं बनेंगी? तो आप मुझे खुद सोच के बताओ कि क्या मैं इस पहले वाले पे
जीरो लिख सकता हूं। अगर मैं यहां जीरो लिख लूं और यहां मैंने 3 लिख लिया, तो ये 2 अंकों की बनी बेटा या 1 अंक की बनी? तो आप कहेंगे सर ये तो 1 ही अंक की बनी, क्योंकि इसके इधर जीरो लिखने का मतलब नहीं ना, यही तो मैं समझा रहा था भाई। 0 3 भी वही बात है, 0 0 3 भी वही बात है, यानी 3 के इधर जीरो लिखने से कोई अर्थ हासिल नहीं होता, यानी वो हम कहें तो गलत पढ़ रहे हैं उस चीज को। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था मेरे बच्चों यहाँ पे, क्या कि अगर जीरो आ रखा है तो हम पहला डिजिट जीरो नहीं ले सकते, वरना वो नंबर ऑफ डिजिट उसमें घट जाते हैं, ये मैं समझा रहा था। तो यहाँ जीरो नहीं ले सकते, तो हमारे पास 3 डिजिट थे, 1 2 3, तो 3 में से एक जीरो को तो यहां मेंशन नहीं कर सकते, तो कितने तरीके बचे इसको भरने के? 2, और इसे 3 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ जीरो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 संख्याएं हम यहाँ 2 अंकों की बना सकते हैं। क्लियर है? अब और आगे चलते हैं, पढ़िए जी। ये पिछले वाली टाइप का क्वेश्चन आ गया, किसी टाइपराइटर को 121 से 1346 तक, 121 से 1346 तक, एक बार इस करो बच्चे, एक बार मैं करा रहा हूं, एक सेकंड। सॉरी बच्चे, चलिए आते हैं भाई। देखिए यार, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द कीज ऑफ ए टाइपराइटर हैव टू बी प्रेस्ड इन ऑर्डर टू राइट ए नंबर फ्रॉम 121 टू 1346। तो आप कुछ मत करो यार, आप ये बता दो कि एक से, है ना, ये टाइप मैं करा चुका हूं, तो वो बीच में बंद हो गया था, इस वजह से रह गया था। तो आप करिए क्या कि 1 से 120 तक निकाल लीजिए कि कितने नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड है, यानी कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी 1 से लेके 120 तक की गिनती लिखने के लिए। ऐसे ही फिर आप ये निकाल लीजिए कि 1 से 1346 तक गिनती लिखने के लिए कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? ये चीजें हमने पढ़ी हुई है मेरे भाई, तो दोनों निकाल लीजिए। तो अब ये देखिए कि गिनती में लिखूंगा 1 2 3 4, ऐसे गिनती लिखता चला जाऊंगा, तो यहां 120 तक मैं गिनती लिखूंगा। अब 120 तक की गिनती लिखने के बाद, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा यहां पे 121 121 122 123, और फिर मैं लिखता चला जाऊंगा कहां तक? 1346 तक। तो मैं आपको एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं कि आप यहां तक के टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकाल लीजिए कितने बने, यहां तक के टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकाल लीजिए कितने बने, और यहां तक के टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकाल लीजिए कितने बने। पूरे में से हम अगर इतने डिजिट हटा देंगे तो यहीं तक के तो डिजिट आएंगे, और यही हमसे पूछा है। तो करना क्या है, ये नंबर ऑफ डिजिट निकाल लीजिए, यहां के डिजिट निकाल लीजिए, इसमें से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर है? इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसे इस तरीके से करिए, फिर मैं ऑप्शन से बताता हूं। अब मैं उसी टाइप पे चलता हूं जो मैं पढ़ा रहा था बेसिकली। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड बाई द डिजिट 1 2 3 4 6 एंड 7, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। बेसिकली ये टाइप अभी मैं पढ़ा रहा था। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया जाए, समझिए मेरी बात। हमें 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। कितने अंकों की बनानी मेरे प्यारे बच्चों? 3 अंकों की। अच्छा, अगर ना दे रखा हो ना रिपीटेशन का कि अलाउ है या नॉट अलाउड है, तो इसका मतलब है रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, अब देखिए यार,
अगर बात इवन नंबर की करें, क्योंकि बात सवाल में ये कही थी कि कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती, तो सम संख्याएं बनानी है, तो सम संख्याएं बनानी है तो आखिरी जो डिजिट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए 2 से, जो 2 से डिवाइड हो। तो अगर वो 2 से डिवाइड होगा तो 2 से कौन डिवाइड होगा, 2 डिवाइड होगा, 4 डिवाइड होगा और 6 डिवाइड होगा, क्योंकि 1 2 3 4 6 7 में 2 4 और 6 ही डिवाइड होते हैं 2 से। तो कितने हो गए, 3। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब कुल मिला के डिजिट थे कितने, 1 2 3 4 5 6 डिजिट थे, तो 6 डिजिट थे, लेकिन ये वाला जो डिजिट है या ये वाला जो प्लेस है ये केवल 3 ही तरीके से भरा जा सकता है। इनको हम बाकी 6 तरीके से भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको भी 6 तरीके से भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, आंसर आ जाएगा।